बिहार की 10,709 एएनएम की बहन जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रही हैं। जहां भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का आवागमन होता है वहां पर जाकर के अपनी मांग पत्र सौंपती है, धरना प्रदर्शन करती हैं। साथ ही जहां पर प्रतिनिधि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों की आने की सूचना उन लोगों को मिलती है तो अपनी न्याय की भीख मांगने के लिए लगातार जो है वो उन जगहों पर जाकर के अपना पत्र सौंपने के साथ जो है सरकार से मांग करती है कि हम लोगों को जो है ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड किया जाए जिससे हम अपने कार्य पर अपॉइंट हो सके। लगातार बता दें कि इसके पीछे माजरा यही है कि हाई कोर्ट ने इन लोगों के जो ज्वाइनिंग लेटर है उस पर स्टे लगा दिया है, क्योंकि पिछले जो है पुराने नियम के आधार पर ही अब ज्वाइनिंग होगी। इसको लेकर के जो है हाई कोर्ट का आदेश आया जिसके बाद से इन लोगों के ज्वाइनिंग लेटर लटका दिए गए हैं। जबकि बता दें कि इन लोगों की परीक्षा सीबीटी परीक्षा इन लोगों ने दिया, अपने जो है इतनी कंपटीशन बढ़ने के बावजूद इन लोगों ने मेहनत करके अपनी एग्जाम फेस किया। एग्जाम फेस करने के बाद जब फाइनल सिलेक्शन भी हो गया, जब ज्वाइनिंग लेटर देने की बात आई तो इन लोगों की जो मांग है कहीं ना कहीं लटका दिया गया। इन लोगों की ज्वाइनिंग लेटर कहीं ना कहीं लटका दिया गया है विभाग के जरिए से, और जिसको लेकर के ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं और हर जगह जाती है जहां पर भी सरकार की आने की सूचना मिलती है और जाकर अपने मांग पत्र सौंपती है कि सरकार हम लोगों के सुने। क्योंकि अभी चुनावी साल चल रही है, वो लोग सोचते हैं कि अगर मैं अपनी तरफ से आवाज़ को उठाऊंगी तो कहीं सरकार सुन ले और हम लोगों को न्याय कर देगी। क्योंकि जिस तरफ एक तरफ जो है बीजेपी सरकार जो है महिला सशक्तिकरण की बात करती है और बीजेपी की सरकार अभी एनडीए के नेतृत्व में बिहार में सरकार है, तो वो सोचती है कि अगर बीजेपी सरकार महिला को लेकर के इतना सक्रिय है, महिला को बेरोजगार नहीं देख सकती है, तो कहीं ना कहीं जो है ये 10,709 एएनएम बहने की जो ये अटका पड़ा हुआ है मामला, इसको कहीं ना कहीं सरकार जो है सुलझा देगी। लगातार खबर में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री महोदय विजय कुमार सिन्हा है, हमारे संवाददाता जो है वर्ल्ड रिपोर्ट के संवाददाता वहां पर जाकर के उनका घेराव किया, उनसे पूछने के लिए उनको जो है क्या कहे ज्ञापन सौंपा है कि कहीं ना कहीं महिला कर्मचारियों को लेकर के है जो सरकार क्या सोच रही है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो देने का काम करे। क्योंकि हाईकोर्ट ने तो स्टे लगा दिया है, सरकार क्या कुछ तैयारियां कर रही है, क्योंकि सरकार ने आखिरकार नियम निकाला, नियम बदला, तभी तो ये लोग परीक्षा देकर के कहीं ना कहीं जो है परीक्षा फेस करके और जो है एग्जाम को क्वालिफाई किया है। अब एग्जाम क्वालिफाई कर ली है, इसके बाद सरकार और हाईकोर्ट मिल करके जो है कोई नया दाव पेच खेल रही है, जिसकी वजह से ये जो 10,709 एएनएम की बहन है लगातार बेरोजगार होकर के अभी भी बैठी हुई है, जबकि उन्होंने किस तरह से तैयारी की थी। और आपको बता दें कि वर्ल्ड रिपोर्ट पर हमने एक खबर भी चलाया था जिसमें वो लोग फपक फपक कर रो रही थी और कह रही थी कि बिहार सरकार से मांग कर रही थी, गुहार लगा रही थी कि इतनी महंगाई में, इस कमरतोड़ महंगाई में हम लोगों ने इतने मतलब क्या कहते हैं मेहनत करके परीक्षा पास किया, अब सरकार हम लोगों की जो है ज्वाइनिंग लेटर की बात आई तो हाईकोर्ट का क्या फैसला आ गया। बता दें कि जब ये कांड हुआ, जब ये परीक्षा हुआ, तब उस समय तो कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार थी। जब ये ज्ञापन मतलब मिला, क्या कहते हैं विज्ञापन निकला था वैकेंसी के लिए, तो वह क्या कहते हैं महागठबंधन की सरकार है। जैसे ही ये बीजेपी की सरकार बनी है तब से जो है हाईकोर्ट ने इसको लेकर के जो है संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं जो पुराने जो है क्या कहते हैं थ्योरी से जो है फिर से बहाल करने को लेकर के जो आदेश आया, उसके बाद बीटीएससी जो है इन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देने को लेकर लिए जो है सक्षम नहीं हो रही है। आगे खबर में बताते हैं कि क्या कुछ माजरा है, तमाम जानकारी देंगे, क्योंकि हमारे संवाददाता आप लोगों को लेकर के लगातार जो है बने हुए हैं और तमाम विभागों का दौरा भी कर रहे हैं कि आप लोगों की काम जो है हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड रिपोर्ट आप लोगों की मीडिया ट्रायल चला रही है। चलिए खबर में बढ़ते हैं और तमाम जानकारी से आप लोगों को रूबरू करवाते हैं। जैसा कि आप लोग खबर में देख भी रहे होंगे प्रोफाइल में कि किस तरह से विजय कुमार सिन्हा को जो है लगातार पत्र सौंपने का काम हुआ है, वहां पर उनका घेराव भी किया गया, लेकिन वो कुछ भी कहने से खफा रह गए, क्योंकि हमारे संवाददाता वहां पर वर्ल्ड रिपोर्ट के थे, आप लोगों ने देखा है। और आपको बता दें कि वैसे ही वो गाड़ी से निकले और सीधे जो है वो भवन में अपना कक्ष में घुस गए और किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दिया। आपको बता दें कि आखिरकार माजरा यही है कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 10,709 एएनएम की बहाली पर फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने लिखित परीक्षा के आधार पर एएनएम की बहाली करने से इनकार कर दिया है। साथ ही बता दें अदालत ने अंकों के आधार पर इन पदों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया है। जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने शुक्रवार को अपने 69 पन्नों के आदेश में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 19 सितंबर 2023 के नोटिस को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि एएनएम की बहाली बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम कैडर नियमावली 2018 के नियम के 7 के तहत हुई होगी। बता दें कि पूर्व में हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएनएम 10,709 पदों पर बहाली के लिए सरकार ने विज्ञापन संख्या 07/2022 प्रकाशित किया था।
एएनएम नियमावली 2018 के आधार पर चयन की प्रक्रिया शुरू की गई। इसी बीच राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन कर लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली करने का नोटिस जारी किया। इस नोटिस की वैधता की हाईकोर्ट ने अर्चना कुमारी एवं अन्य की ओर से रिट याचिका दायर कर चुनौती दी गई। कोर्ट ने सभी रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। आवेदिकाओं की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार ने कोर्ट को बताया कि बिहार में 10,709 एएनएम की बहाली के लिए साल 2022 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार एएनएम कोर्स परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 अंक और राज्य के सरकारी अस्पताल में कार्य करने के लिए एवज में प्रत्येक वर्ष 5 अंक, अधिकतम 25 अंक निर्धारित किया गया था। मगर राज्य सरकार ने बहाली नियम को समाप्त कर दिया, नियम जोड़ दिया। इसके अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 अंक और राज्य के सरकारी अस्पताल में कार्य करने के अनुभव के लिए प्रत्येक वर्ष 5 अंक, अधिकतम 25 अंक निर्धारित कर दिया गया। बता दें कि लिखित परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दी गई। नए नियम को 1 जून 2023 से लागू किया गया। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद एएनएम की बहाली पुरानी नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत पूर्ण करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब अंकों के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो यही माजरा था कि हाईकोर्ट के जब आदेश आए तो बता दें कि तमाम जो एएनएम की बहनें हैं जो 10,709 की संख्या में है, उनके फपक फक कर रो रही थी। ऐसे मानिए कि वो लोग पहाड़ पर से नीचे गिर गई कि कहीं ना कहीं हम इतना मेहनत किए, परीक्षा दिए, सीबीटी परीक्षा पास कर ले, यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। फिर जाकर के हाईकोर्ट के इस आदेश ने उन सभी के अरमान पर जो पानी फेर दिया। उसके बाद ये लोग हताश, परेशान, अपनी मांग को लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सड़क पर नंगी पांव चल रही है। लगातार धरना प्रदर्शन, अपने घर को छोड़ करके जिस देश में, जिस राज्य में महिला को कहीं ना कहीं सिक्योर करने की बात कही जाती है, आज उस राज्य की महिला कर्मचारी अपने घर को छोड़ करके अपने मांगों को लेकर के सड़क पर उतरी हुई है और सरकार चुपचाप हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल देने के लिए काफी है कि किस तरह की सरकार और किस तरह की सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है। मैं मानता हूं कि नियम कुछ और थे और हो गया कुछ और, लेकिन सरकार को इन 10,709 सरकार अगर इस नियम को लागू करना चाहती है तो आगे के लिए लागू करे, जो अलग से जो विज्ञापन और निकाले जाएंगे उसके लिए लागू करे। लेकिन इन लोगों ने जो परीक्षा दे दिया है तो सभी के साथ इन लोगों का भी कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग लेटर लेकर के सरकार देने का काम करे। अपने स्तर से वर्ल्ड रिपोर्ट आप लोगों की जो ज्ञापन है उसको आगे सौंपने का काम कर रहा है ताकि आप लोगों को भी न्याय मिल सके। इसीलिए क्योंकि इस भूखमरी और इस महंगाई में आप लोगों को, सभी को जरूरत है, पैसों की नीड तो सभी को है। इसीलिए लगातार सरकार से भी अपील कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पटना के हर विभागों पर हमारे संवाददाता जाते हैं और आप लोगों के हितों में सरकार से मांग करते हैं कि आप लोगों को जो सही और सुनिश्चित जो क्या कहते हैं करार करवा करके ज्ञापन सौंपा गया था, विज्ञापन जो निकाला गया था, उसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं बीटीएससी को बोल करके वो ज्वाइनिंग लेटर कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवाने को लेकर के पत्र सौंपा जा रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि विभाग से जुड़ी हुई बातें हैं तो कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।